स्पेशल सी बात है। नाइस गर्ल। शादी की तैयारी कौन करेगा? तुम्हें कोई होटल में क्यों ना रखे, बस तुम जाओ यहाँ से, कोई इतराज नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल आप हमारे से शादी करनी चाहिए और आप अच्छी तरह जानती हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, अमार बहुत खुश था कि वो नशवा के ठीक होने के बाद उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा और अपने बाप को अपनी पसंद के बारे में भी बताएगा कि वो नशवा को पसंद करता है और उसे शादी भी करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ नशवा, जिसे लगता है कि बुरहान फरियाल को पसंद करता है, इसलिए अपनी कज़न के एहसास दिलाने के बावजूद कि बुरहान जिस तरह हॉस्पिटल में उसके लिए परेशान रहा और उसकी केयर करता रहा है, उसे साफ लगता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन नशवा को अपनी कज़न के ये अंदाजे खाम ख्याल लगते हैं। इसका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, लेकिन इसके दिल में बुरहान के लिए पसंदीदगी मौजूद थी। तभी वो अपनी कज़न की बातों को सोचने पर मजबूर हो ही जाएगी कि कहीं वाकई बुरहान इसे पसंद तो नहीं करता। हॉस्पिटल से घर आने के बाद अब वो भी बुरहान के ख्यालों में गुम होने लगी थी, लेकिन बुरहान और नशवा को तो मालूम ही नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। जब ये बात बिस्मा पर खुलती है कि बरकत बेगम ने तो नशवा का रिश्ता अम्मार से तय भी कर दिया है, उन्हें सिर्फ नशवा के ठीक होने का इंतजार है, वो उसकी शादी अम्मार से करने वाली हैं, तो इन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ती है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इनकी बेटी की किस्मत पर इनके नसीब की स्याही फेरी जाएगी। वो तो बहुत जल्द अपनी बेटी को इस घर से रुखसत करने के ख्वाब देख रही थी। इनके तो ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि इनकी बेटी की किस्मत भी इनके जैसी हो सकती है। वो बहुत घबरा जाएंगी और नशवा को अपने गले लगाकर बहुत रोएंगी और कहेंगी कि वो यहाँ से जितना जल्दी हो सके चली जाए। अगर कोई इसे 2 कमरे के क्वार्टर में भी रखेगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ से चली जाए। तो नशवा बहुत परेशान हो जाएगी। वो अपनी माँ से पूछेगी कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं, आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि उसे घर से ही निकालना चाहती हैं। तो बिस्मा उसे सारी बात बताएंगी कि इसकी दादी ने इसकी शादी अम्मार से तय कर दी है और वो नहीं चाहती कि इसकी शादी अम्मार जैसे लड़के से हो। उन्होंने तो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन वो एक माँ होकर अपनी बेटी के साथ ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि एक औरत तो कमज़ोर पड़ सकती है लेकिन एक माँ नहीं। तो नशवा अपनी माँ से कहेगी कि वो परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ बुरहान रात देर तक जागते हुए टेरेस पर नशवा के ख्यालों में खोया हुआ होगा। तभी आसिम उसे जागते देखकर उसके पास आएंगे और उससे पूछेंगे कि ऐसा कौन है जिसने इसकी नींदें ही चुरा ली हैं। तभी बुरहान उन्हें जवाब देता है कि नींद तो किसी भी उम्र में कोई भी चुरा के जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल है। तो आसिम पूछेंगे कि फिर वो बता ही दे कि स्पेशल क्या है। तब बुरहान उन्हें बताएगा और कहेगा कि वो नशवा से मोहब्बत करने लगा और उसे शादी भी करना चाहता है। तो आसिम भी बुरहान की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि नशवा तो इन्हें भी बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि बरकत बेगम और बख्तियार ने नशवा की शादी अम्मार से तय कर दी है। तो ये सुनकर बुरहान के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी कि वो लोग नशवा के साथ ये ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अम्मार भी अपने बाप की ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा और नशवा से शादी के लिए राज़ी हो जाएगा। तो बरकत बेगम अम्मार की माँ से कहेंगी कि अब तो अम्मार भी राज़ी हो चुका है और नशवा भी ठीक हो चुकी, तो फिर किस बात का इंतज़ार है, सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, शादी की तैयारी कौन करेगा। दूसरी तरफ नशवा जब ऑफिस जाएगी तो बुरहान नशवा से इस बारे में बात करेगा और कहेगा कि उसे अम्मार से शादी नहीं करनी चाहिए और ये बात वो अच्छी तरह जानती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और शादी भी करना चाहता है। तो नशवा इसे कोई जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि इसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो जानती है कि अगर इसने बरकत बेगम के खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो वो इसकी माँ की ज़िंदगी मज़ीद जहन्नुम बना देंगी। इसलिए वो पहले अपनी माँ को किसी महफूज मुकाम पर देखना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे खुद को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।